नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन के फायदे और नुकसान के बारे में। दोस्तों, स्वास्थ्यवर्धक और औषधीय गुणों के कारण भोजन में लहसुन का उपयोग किया जाता है और इससे खाने का स्वाद जो है वो बढ़ जाता है। और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में व्यंजनों को एक अलग स्वाद देने के लिए तरह तरह से लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है। लहसुन जो है वो मूल रूप से मध्य एशिया से है, लेकिन इसका इतिहास काफ़ी प्राचीन और विशाल है। संयुक्त राज्य कृषि विभाग के अनुसार खेती की जाने वाली सबसे पुरानी फसलों में लहसुन का नाम भी शामिल है। प्राचीन भारत में लहसुन का इस्तेमाल औषधीय और भूख बढ़ाने वाले फायदों के लिए किया जाता था। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ग्रीस में कुछ देवताओं के लिए लहसुन को उपयुक्त प्रसाद माना जाता था। इतिहासकारों के अनुसार कई वर्षों पूर्व ग्रीस ओलंपिक खिलाड़ी अपना प्रदर्शन बेहतर करने के लिए लहसुन का सेवन किया करते थे। ईरान, तिब्बत, इजराइल, पार्शिया जैसे कई देशों में लहसुन को औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। लहसुन को प्राकृतिक एंटीबायोटिक भी कहा जाता है। इसके अलावा दुनिया भर के सेहत विशेषज्ञों ने इसे प्लांट तिलिस्मान और रशियन पेनिसिलिन, जो कि एक रोगनाशक औषधि है, उसका नाम दिया है। और वास्तव में मिस्र के शिलालेखों पर उल्लेख किया गया है कि प्राचीन मिस्र में पिरामिड का निर्माण करने वाले गुलामों के लिए लहसुन का इस्तेमाल सप्लीमेंट के रूप में किया जाता था। और इसी बात से पता चलता है कि लहसुन जो है वो सेहत के लिए कितना गुणकारी होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद में 6 स्वादों का वर्णन किया गया है, जिसमें से 5 स्वाद लहसुन में मौजूद है। लहसुन में तीखा, नमकीन, मीठा, कड़वा और कसेला स्वाद होता है और इसमें सिर्फ खट्टा स्वाद नहीं मिलता है। लहसुन के बारे में कुछ तथ्यों की बात करें तो इसका वानस्पतिक नाम एलियम सटाइवम है। इसका कुल एलियेसी। इसका सामान्य नाम लहसुन और गार्लिक। इसका संस्कृत नाम है अशोभक। उपयोगी भाग इसका गांठ होता है। भौगोलिक विवरण की बात करें तो लहसुन मूल रूप से एशिया से संबंधित है और लहसुन की खेती भारत, चीन, यूरोप, ईरान और मैक्सिको में की जाती है। और इसका जो गुण है वो गर्म होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम लहसुन के फायदों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो इसका फायदा होता है वो होता है हार्ट के हेल्थ में सुधार लाना। दोस्तों, लहसुन जो है वो दिल के स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा आहार माना जाता है और इससे रक्त परिसंचरण में सुधार लाने, कोलेस्ट्रॉल को कम करने और हार्ट रोग को रोकने में मदद मिलती है। यह एथेरोस्क्लेरोसिस के विकास या फिर धमनियों के सख्त होने की गति को धीमा कर देता है और यह दिल के दौरे या फिर स्ट्रोक के जोखिम को कम करने में भी सहायक है। लहसुन के हार्ट संबंधी स्वास्थ्य लाभ उठाने के लिए रोजाना सुबह सुबह 1 या 2 क्रश किए हुए लहसुन का सेवन करें। इससे आपके हार्ट के स्वास्थ्य में सुधार आएगा और हार्ट को रोगों से संरक्षण प्राप्त होगा। आप अपने चिकित्सक से परामर्श करने के बाद इस जड़ी बूटी के पूरक आहार का सेवन भी कर सकते हैं। दूसरा जो इसका फायदा है दोस्तों वो है कि ये हाई बीपी को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। अगर शरीर में एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्टिंग एंजाइम या फिर ACE नामक एंजाइम का उत्पादन बढ़ जाए तो इससे बीपी जो है वो बढ़ जाता है। कई अंग्रेजी दवाइयाँ इस एंजाइम को बनने से रोकने का काम करती है, लेकिन उनके कई दुष्प्रभाव होते हैं। लहसुन में गामा ग्लूटामाइल सिस्टीन एक प्राकृतिक ACE अवरोधक होता है और यह रसायन होने की वजह से लहसुन धमनियों को चौड़ा करता है, जिससे कि हाई बीपी नियंत्रित हो जाता है। स्टडी से पता चला है कि लहसुन हाई ब्लड प्रेशर को भी कम कर सकता है, विशेष रूप से सिस्टल जो ब्लड प्रेशर होता है उसको। उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों को रोजाना कुछ लहसुन की कलियों को खाली पेट खाना चाहिए। और अगर आपको लहसुन का स्वाद पसंद नहीं है तो इसे खाने के बाद आप 1 गिलास दूध भी पी सकते हैं और आप लहसुन के सप्लीमेंट की खुराक भी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये गठिया के दर्द को भी कम करता है। गठिया एक ऐसी बीमारी है जो कि आपको जीवन में किसी भी आयु या फिर चरण में प्रभावित कर सकती है और इस स्थिति को पलटा नहीं जा सकता है, पर सामान्य जीवन जीने के लिए निश्चित रूप से इससे लड़ने के कई तरीके होते हैं। नियमित दवाइयों के साथ साथ उचित अभ्यास और उचित डाइट गठिया रोगियों के लिए बराबर महत्वपूर्ण है। प्राचीन ग्रंथों में इसके लक्षणों को दूर करने में मदद के लिए कई पूरक या फिर वैकल्पिक थेरेपी भी बताई गई है। हालांकि इनमें से अधिकतर उपचारों में वैज्ञानिक प्रमाण अवधारणा नहीं है। कुछ का शोधकर्ताओं द्वारा परीक्षण किया गया है जो कि अत्यधिक प्रभावी साबित हो रहे हैं। गठिया के दर्द और सूजन के लिए ऐसा एक घर आधारित उपाय लहसुन होता है। लहसुन एक ऐसा हर्बल उत्पाद है जिस पर काफ़ी शोध हुए हैं और कई स्वास्थ्य स्थितियों के लिए इसका उपयोग किया गया है। रूमेटॉइड गठिया के इलाज में ये विशेषकर लाभदायक साबित होता है।
संधि शोथ यानी कि रूमेटॉइड गठिया वाले लोगों के दर्द और अन्य लक्षणों को कम करने के लिए लहसुन एक परखा हुआ और प्रभावी उपाय होता है और इसमें निहित एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण गठिया के विभिन्न रूपों से जुड़ी सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसमें एक डायलिल डासफाइड नामक यौगिक भी शामिल है जो कि हानिकारक एंजाइमों को सीमित करने में सहायता करता है। गठिया के कारण सूजन और जोड़ों में दर्द को कम करने के लिए अपने नियमित आहार में लहसुन शामिल करें और इसका सेवन खाली पेट करें। लहसुन को लेने के कई तरीके हैं। आपको ये सूखे पाउडर के रूप में और कैप्सूल या फिर टैबलेट के रूप में मिल सकता है। आप इसका तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गठिया या फिर अन्य दर्द के लिए उपाय के रूप में लहसुन को उपयोग करने से पहले एक बार डॉक्टर से बात जरूर कर लें। साथ ही साथ दोस्तों ये प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने का काम भी करता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कच्चे लहसुन के रस को घावों पर एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया गया था और हजारों लोगों को बचाने में मदद मिली थी। इसको इलाज के रूप में काफ़ी समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। कई सालों से सुझाव दिए जाते हैं कि लहसुन जो है वो हार्ट रोग, हाई कोलेस्ट्रॉल, सर्दी जुकाम और फ्लू सहित विभिन्न प्रकार की चिकित्सा समस्याओं में मदद कर सकता है। इसका कारण यह है कि लहसुन में एलिसिन होता है जिसकी एक अलग गंध होती है। लहसुन विटामिन सी, B6 और सेलेनियम और मैंगनीज जैसे खनिज का एक अच्छा स्रोत है और यह सभी विटामिन और खनिज प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में मदद करते हैं और खनिज के अवशोषण में भी सुधार लाते हैं। इसके अलावा लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो कि शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करते हैं। साथ ही साथ ये सर्दी और खांसी का एक प्रभावी इलाज भी होता है। लहसुन एंटीबायोटिक और एंटीवायरल लाभ प्रदान करता है जो कि लहसुन को सर्दी और खांसी के लिए एक अद्भुत उपचार बना देती है। इससे ऊपरी श्वसन इन्फेक्शन की गंभीरता भी कम हो सकती है और इसके अलावा लहसुन अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे विभिन्न श्वसन स्थितियों के इलाज में भी अत्यधिक लाभकारी होता है। यह खांसी संबंधित कफ निस्सारक को बढ़ावा देता है। लहसुन खाने के अतिरिक्त आप लहसुन के सप्लीमेंट का भी नियमित आधार पर सेवन ऊपरी श्वसन इन्फेक्शन को कम करने के लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये कवक इन्फेक्शन से लड़ने के लिए भी बहुत ही प्रभावी होता है। लहसुन में शक्तिशाली एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं जो कि फंगल इन्फेक्शन से लड़ने में सहायता करते हैं। फंगल इन्फेक्शन दाद का एक प्रमुख कारक बन सकता है। लहसुन जो है वो कैंडिडा से लड़ने में भी मदद करता है। तो कवक इन्फेक्शन को मात देने के लिए प्रभावित त्वचा क्षेत्रों पर लहसुन का जेल या फिर तेल लगाएं। मुंह के छाले से पीड़ित होने पर मुंह के प्रभावित क्षेत्रों पर लहसुन का पेस्ट लगाएं और अपने आहार में ताज़ा कच्चे लहसुन को शामिल जरूर करें। उसके बाद दोस्तों ये एलर्जी में भी फायदेमंद होता है। लहसुन बंद नाक, छींके आना और आंख से पानी आने जैसे एलर्जी के लक्षणों से आराम दिलाने और उन्हें ठीक करने में मदद करता है। यह आपके एलर्जी के लक्षणों की गंभीरता को कम करने के लिए हिस्टामाइन से लड़ने में सक्षम है और यही कारण है कि लहसुन एक हिस्टामाइन विरोधी है। लहसुन एलर्जी वाले कोशिकाओं पर हमला करके और रक्त प्रवाह से पूरी तरह उन्हें हटाकर एलर्जी को ठीक करने में मदद करता है। लहसुन में उत्तम एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो कि शरीर को विभिन्न प्रकार की एलर्जी से लड़ने में मदद करते हैं और लहसुन ने एलर्जिक राइनाइटिस के कारण हुई वायु मार्ग के सूजन को कम करने में भी सकारात्मक प्रभाव दिखाया है। एलर्जी सीजन के दौरान एलर्जी वाले लोगों को दैनिक रूप से लहसुन के पूरक लेने की सलाह दी जाती है। त्वचा पर चकत्ते, कीट काटने या फिर किसी अन्य प्रकार की एलर्जी के कारण खुजली से तुरंत राहत पाने के लिए पीसे हुए लहसुन को जो है उसके पेस्ट को प्रभावित क्षेत्र पर लगाना एक अच्छा विकल्प होता है। साथ ही साथ दोस्तों ये दांत के दर्द से भी राहत दिलाता है। मुंह में पाए जाने वाले बैक्टीरिया की लगभग 500 से अधिक प्रजातियां होती हैं और इनमें से कुछ बैक्टीरिया हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है और कुछ नहीं होते हैं। अपने मुंह को स्वस्थ रखने के लिए आपको इन अच्छे और बुरे बैक्टीरिया को संतुलित रखना पड़ता है। लहसुन में पाए जाने वाला एलिसिन खराब बैक्टीरिया को रोकता है जो कि मुंह में बढ़ने से दांत खराब होने का कारण बनते हैं। कई स्टडी ने निष्कर्ष निकाला कि लहसुन के उपयोग से खराब बैक्टीरिया की आबादी को नियंत्रित करके और अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ने देने से मसूड़ों की बीमारी से लड़ने में मदद मिल सकती है। दांत दर्द को कम करने में लहसुन बहुत ही प्रभावी माना जाता है और इसका श्रेय इसमें निहित एंटीबैक्टीरियल और एनाल जैसे गुणों को जाता है। दांत दर्द से तत्काल राहत पाने के लिए आपको बस लहसुन का तेल या फिर क्रश किए हुए लहसुन का एक टुकड़ा प्रभावित दांत पर और आसपास के मसूड़ों पर लगाना होता है। साथ ही साथ ये पाचन प्रक्रिया में भी बहुत ही लाभकारी होता है। लहसुन जो है वो पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए पेट के कार्यों को नियंत्रित करता है।
पाचन तंत्र के लिए सबसे फायदेमंद खाद्य पदार्थों में से एक जो है वो लहसुन होता है और यह लिम्फ पर लाभकारी प्रभाव डालता है और साथ ही शरीर में मौजूद घातक पदार्थ को खत्म करने में सहायता करता है और यह पाचन रस के स्त्राव को बढ़ाता है। लहसुन की कलियों को कुचलकर लौंग, पानी या फिर दूध में डाला जा सकता है और पाचन के सभी प्रकार के विकारों के लिए लिया जा सकता है। लहसुन जो है वो आंत पर एक बहुत ही चिन्हित प्रभाव पैदा करता है और यह एक कीड़े एक्सपेलर के रूप में एक उत्कृष्ट एजेंट है। यह दस्त के विभिन्न रूपों पर भी एक सुखद प्रभाव पड़ता है और कोलाइटिस, डायसेंट्री और कई अन्य आंतों के अपसेट्स जैसी समस्याओं का सफलतापूर्वक ताज़ा लहसुन या फिर लहसुन कैप्सूल के साथ इलाज किया जा सकता है। एक लहसुन कैप्सूल दिन में 3 बार लिया जाता है, जो कि आमतौर पर दस्त या फिर डायसेंट्री के हल्के मामलों को ठीक करने के लिए पर्याप्त होता है। लहसुन जो है वो जिगर को भी शरीर से विषाक्त पदार्थों को छुटकारा दिलाने के लिए उत्तेजित करता है और साथ ही जिगर को नुकसान पहुंचाने से भी बचाता है। लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप लहसुन का सेवन अत्यधिक मात्रा में करें, क्योंकि यह पाचन तंत्र को परेशान कर सकता है। दोस्तों, लहसुन जो है वो कैंसर को रोकने में भी सहायक होता है। लहसुन में कैंसर विरोधी गुण पाया जाता है। विशेष रूप से यह कैंसर के ट्यूमर में खून को जाने से रोकता है। लहसुन जो है वो पेट, गैस्ट्रिक और कोलन कैंसर में विशेष रूप से लाभदायक होता है और यह कुछ प्रकार के ट्यूमर के विकास पर भी रोक लगाता है और कुछ ट्यूमर के आकार को कम करने में मदद करता है। लहसुन में एलिल सल्फर यौगिकों की उपस्थिति कैंसर कोशिका को बढ़ने की प्रगति को धीमा कर सकती है और जिन लोगों के पारिवारिक इतिहास में कैंसर से कोई पीड़ित था तो उन्हें कई प्रकार के कैंसर के खतरे को कम करने के लिए लहसुन का नियमित सेवन अवश्य करना चाहिए। कई रिपोर्ट में लहसुन में पाए जाने वाले एलिसिन को संभावित एंटी कैंसर एजेंट बताया गया है, जो कि लहसुन को काटने या फिर कुचलने पर उत्पादित होता है और यह संभव है कि एलिसिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। यह रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में निश्चित रूप से प्रभावी है। एलिसिन विशेष रूप से बैक्टीरिया, वायरस, यासत्स और आंतों के अमीबा के इन्फेक्शन को रोकने में एक बहुत ही मजबूत प्राकृतिक हथियार है और उन्हें निकला कर यह कई अप्रत्यक्ष तरीकों से कैंसर के खिलाफ लड़ने में मदद कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, ये वजन को कम करने के लिए भी फायदेमंद होता है। यह औषधीय जड़ी बूटी प्रभावी रूप से सैटाइटी हार्मोन को नियंत्रित करती है, जो कि आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और इसका मतलब है कि लहसुन खाने से आपकी भूख दबती है, जिससे आप हेल्थ के लिए हानिकारक स्नैक्स के साथ साथ अत्यधिक खाने से भी बच सकते हैं और यह चीनी और फास्ट फूड की इच्छा को भी महत्वपूर्ण रूप से कम कर देता है और यह चयापचय को बढ़ाने में भी मदद करता है। लहसुन का नियमित सेवन आपके शरीर को नॉरएपिनेफ्रिन बनाने में मदद करता है, जो कि शरीर की चयापचय गतिविधि को बढ़ाने के लिए एक जिम्मेदार न्यूरोट्रांसमीटर होता है और जिससे रोजाना खाने से शरीर में इकट्ठे फैट को तोड़ने वाली प्रक्रियाओं में मदद मिलती है। अगर आप लहसुन का उपयोग वजन कम करने के लिए करने जा रहे हैं तो इसको खाली पेट लेना सबसे अच्छा तरीका है और यह तरीका लहसुन से वजन कम करने का सबसे अच्छा घरेलू उपाय माना जाता है। खाली पेट लहसुन का सेवन आपके शरीर के चयापचय को भी तेजी से बढ़ाकर वजन कम करने में बहुत जल्दी असर दिखाता है और इसके लिए आप हर सुबह खाली पेट 2 से 3 लहसुन खाएं और इससे आपको अतिरिक्त वजन से छुटकारा मिलने के साथ साथ आपका रक्त संचार भी ठीक रहेगा। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि लहसुन के जो नुकसान हैं वो क्या होते हैं। तो दोस्तों, लहसुन का उपभोग करने के बहुत सारे फायदे तो हैं, परंतु साथ ही साथ इसमें स्वास्थ्य के लिए कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं, जिनका ज्ञान इसका सही प्रकार से इस्तेमाल करने के लिए और उन दुष्प्रभावों से बचने के लिए आवश्यक है। लहसुन के साइड इफेक्ट को अच्छे प्रकार से जानने के लिए आपको बता दें कि लहसुन का उपभोग ब्लॉटिंग, पेट फूलना, गैस, खराब पेट, गंदी सांस और शरीर की गंध जैसे समस्या उत्पन्न करता है। यदि आप पेट या पाचन की समस्या से ग्रस्त हैं तो सावधानी के साथ लहसुन का उपयोग करें। यह एक स्कंदन रोधी यानी कि रक्त पतला करने वाला के रूप में कार्य करता है और रक्त पतला करने वाली दवाओं से हस्तक्षेप कर सकता है। लहसुन का सेवन करने से आपके शरीर और मुंह से दुर्गंध आ सकती है और लहसुन के पूरक या सप्लीमेंट का सेवन गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए। लहसुन जो है वो वाटरिन, एंटीप्लेटलेट और साक्विनावेर, एंटी हाइपरटेंसिव, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभावों में हस्तक्षेप कर सकता है और इसीलिए लहसुन का सेवन करने से पहले एक बार डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि जो लहसुन की तासीर होती है वो क्या होती है। दोस्तों, लहसुन की तासीर गर्म और खुश्क होती है, इसीलिए सीमित मात्रा में इसका उपयोग करना चाहिए। कई बार इसका अत्यधिक उपयोग करने से पेट की कई समस्याएं हो जाती हैं। गर्मियों में इसका उपयोग कम ही करना चाहिए क्योंकि यह गर्म होता है और गर्म तासीर की वजह से ही आमतौर पर इसे सर्दियों में उपयोग करने की सलाह दी जाती है। अगर किसी को इसका दुष्प्रभाव हो जाता है तो उस व्यक्ति को धनिया, नींबू, पुदीना वगैरह लेने की सलाह दी जाती है और कई मामलों में देखा गया है
कि इसमें सल्फ़र मौजूद होने की वजह से लोगों को इससे एलर्जी हो जाती है, जिससे कि कई समस्याएं हो सकती है। और इसीलिए जिन लोगों को इससे एलर्जी जैसा महसूस हो या जो इससे एलर्जिक हो, वो इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।